बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, पीएसटी की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा भाई, ये एक नोट्स मिले हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो मैंने कहा ये आपसे शेयर कर दूं। और आज मैं इसको नोट्स के ज़रिए आपको बताऊंगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, एमसीक्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह फिर जो बुक से मैं वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो भाई ये इसमें जो है 20 एमसीक्यूज़ दिए हुए। पहला द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ़ बर्थ एंड डेथ इन अ सोसाइटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है, इसमें पूरा ये आंसर भी आ गया है भाई, कि जो पूरे साल के अंदर चेंजिंग होती हैं, नए बच्चों की पैदाइश, लोगों की अमवात एक टाइम के अंदर, तो उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। सेकेंड है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ साउथ एशिया टुक प्लेस इन 1872। साउथ एशिया में पहली बार जो मरदमशुमारी हुई थी वो भाई 1872 में हुई थी। सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को। थर्ड है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1951। और पाकिस्तान में जो पहली मरदमशुमारी हुई वो 1951 में हुई। भाई ये याद रखिएगा, अमूमन को ये एमसीक्यूज़ आता है। इन 1998 द लास्ट पॉपुलेशन सेंसस टुक प्लेस। देखें, चूँकि ये बुक पुरानी है तो इसमें आखिरी जो मरदमशुमारी है वो 1998 ही आती है, वरना 2007 में या 17 में शायद मरदमशुमारी हुई थी, 2017 में हुई थी, ठीक है। तो वो इस बुक में ऐड नहीं है। तो जो भी हमने मालूमात देनी है वो 1998 के मुताबिक देनी है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ 13,23,52,279। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप 13 करोड़ कह सकते हैं। 6 है, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस इन इज़ पंजाब। देखिए, सबसे आबादी वाला जो सूबा है वो पंजाब है, ये आपको मालूम है, और रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। 7 है, द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज़ 63 मिलियन, यानी 6 करोड़ 30 लाख पंजाब की आबादी है उस टाइम 1998 में। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, टुडे बलूचिस्तान इज़ द लेटेस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आजकल जो है ये लेटेस्ट जो है पॉपुलेटेड प्रोविंस है, लेकिन पॉपुलेटेड नहीं है भाई, ये बलूचिस्तान गलत बताया जा रहा है। पॉपुलेटेड प्रोविंस जो है ये लेटेस्ट नहीं होगा, ये लीस्ट होगा। हाँ, ये लीस्ट पॉपुलेटेड है, कम आबादी वाला। जी, फिर एमसीक्यू सही है, टुडे बलूचिस्तान इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। 9 है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 166 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरे पाकिस्तान की आबादी का तखमीना लगाया जाए तो एक मुरब्बा किलोमीटर पर 166 अफराद रहते हैं। 10 है, द डेंसिटी ऑफ इस्लामाबाद इज़ 889 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है गुंजानाबाद है, वो इस्लामाबाद है, कि वहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 889 लोग रहते हैं। 11 है, टुडे पॉपुलेशन वाइज कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़ाहिर है सबसे आबादी के लिहाज से जो है वो कराची सबसे बड़ा शहर है। 12 है, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 2.61%। जो आबादी का बढ़ने का रेट है भाई वो हमारा 2.61% है। 13 है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देयर आर 12 बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। 1998 की जो मरदमशुमारी थी उसके हिसाब से पाकिस्तान के 12 बड़े शहर हैं। 14 है, पॉपुलेशन सेंसस इज़ जनरली हेल्ड आफ्टर 10 ईयर। बिल्कुल भाई, अमूमन मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। 15 है, पाकिस्तान इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नंबर 6ठे नंबर पर आता है आबादी के लिहाज से। 16 है, द एजुकेशन बजट हैज़ बीन रेज अप टू 5 बिलियन। जो तालीम के लिए बजट रखा गया भाई उसको बढ़ाकर 5 बिलियन किया गया है। 17 है, द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 32.5%। भाई ये जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी लोग जो हैं, ये तकरीबन यहाँ शहरों में आबादी 32.5% है। 18 है, पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज़ 30 मिलियन। जो सिंध की आबादी है भाई वो 30 मिलियन, इन 3 करोड़ है। 19 है, द मेल लिटरेसी रेट इज़ पाकिस्तान इन पाकिस्तान इज़ 61%। मर्दों का पढ़ाई का तनासब 61% है। 20 में द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़ 36%, जबकि औरतों का 36% है पढ़ाई का रेशो।
अब आ जाएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। पहला है डिफाइन डेमोग्राफी इन 4 सेंटेंसेस, तो मैंने ये भी बताया था, फिर पढ़ के बता दूँ। इट इज़ अ टर्म यूज टू स्टडी पॉपुलेशन। द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ इन सोसाइटी ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। Purposeful planning cannot be done without demography data. The characteristic of demography are that population, regional distribution, urban-rural ratio, literacy, population growth and average density per square kilometer। ये तमाम चीज़ें डेमोग्राफी में आती हैं। सेकेंड है डिफाइन पॉपुलेशन कॉजेज़, आबादी बढ़ने की वजह। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ collecting population data of a country. No sound planning can be done without it. First population census in Pakistan took place in 1951. Last population census took place in 1998। अच्छा, अगर इस हिसाब से भाई ये देखा जाए तो ये बताया जा रहा है ये काजेज़ नहीं है, ये सेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको सही कर लीजिएगा, डिफाइन पॉपुलेशन सेंसेस, ठीक है, तो ये सेंसेस है ये। थर्ड है स्टेट पॉपुलेशन ऑफ 4 प्रोवेंसेस। आपने 4 प्रोवेंसेस की पॉपुलेशन बतानी है, तो ये पंजाब की गिवन है भाई, पीछे भी बताया था। 63 था, यहाँ पे इन्होंने जो है 73 कर दिया है। 63 है, सिंध की 30 है, NWFP की 17 है और बलूचिस्तान की सबसे कम 6 मिलियन है। ये मिलियन में दिया हुआ है भाई, ठीक है। क्वेश्चन 4 है स्टेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4 प्रोवेंसेस। तो ये जो आपके 4 सूबे हैं, इनमें 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने अफराद रहते हैं? पंजाब में 358 है, सिंध में 218 है, NWFP में 238 है, बलूचिस्तान में 79% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस्लामाबाद का मैं आपको बता चुका हूँ 889 है। क्वेश्चन 5 है नेम 5 बिग सिटीज़ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो सबसे आबादी के लिहाज से तकरीबन 10 मिलियन थी आबादी, यानी 1 करोड़ कराची की 1998 में, फिर लाहौर, फिर फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान। क्वेश्चन 6 है स्टेट लिटरेसी परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लास्ट 3 सेंसस। जो 3 मरदमशुमारी हुई 1972 में लिटरेसी रेट 21.7% था, 1981 में 26% हो गया, 1998 में 45% हो गया। लिटरेसी रेट कहते हैं हम ख्वानगी यानी पढ़ाई का रेशो। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट 4 मेन कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये जो आबादी देहातों से शहर की तरफ आती है, इसकी 4 बड़ी वजह। सिटीज़ अट्रैक्ट द रूरल पीपल, जॉब फैसिलिटीज़ और लो इन रूरल एरियाज़, दे वांट टू इंक्रीज़ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से लोग देहातों से शहर की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जितने भी आप क्वेश्चन भी देखेंगे इनके आगे ईयर भी दिया हुआ होगा, अगर ये ईयर किसी ईयर में आए हैं तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट 4 रीज़न ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। 2007 में ये आया था क्वेश्चन भाई। लैक ऑफ एजुकेशन इन लोअर क्लास, डिज़ायर ऑफ अ सन आल्सो रिजल्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्ली मैरिजेज इन रूरल एरियाज़ आल्सो इंक्रीज ग्रोथ रेट, पॉवर्टी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड मेक्स द पीपल इंक्रीज़ द अर्निंग मेंबर। ये 4 वजूहत हैं जिसकी वजह से भाई आबादी बहुत बढ़ रही है। सबसे बड़ी वजह यही कि हर फैमिली को जो है बेटा चाहिए, और इस बेटे के चक्कर में जो है आबादी जो है धड़ाधड़ बढ़ रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस। तो ये कंपोजिशन थी भाई, यानी ज़ुबान, कितनी ज़ुबानें हमारे मुल्क में हैं और किस % से बोली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा भाई पंजाबी बोली जाती है पाकिस्तान में, उर्दू 7.57% है, बलोची 3.55 है, सिंधी 15% है, अगर आप देखेंगे तो पंजाबी 44% है। ये ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है सुजेस्ट 4 स्टेप्स टू रिड्यूस हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। आप ऐसे 4 जो हैं स्टेप्स बताएं जिसकी वजह से आबादी हम रोक सकें। तो भाई एजुकेशन शुड बी प्रोमोटेड टू ऑल लेवल्स। तालीम होगी तो भाई इंसान थोड़ा सा समझदार हो जाता है और वो थोड़ा सा ख्याल करता है, लेकिन देखें इस्लाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई मेरी तादाद में यानी मेरी उम्मत की तादाद में इजाफ़ा करो, लेकिन जो न्यू एजुकेशन और न्यू ये फिनोमिना आया है इसमें यह है कि आबादी कम करो, 2 बच्चे ही अच्छे। ठीक है भाई, तो यही बात यहाँ कही जा रही है। सेकेंड है स्टेप शुड बी टेकन टू रिड्यूस पॉवर्टी। ऐसे स्टेप्स इस्तेमाल करें कि जिससे गुर्बत कम हो। तो भाई गुर्बत कम तभी हो सकती है जब गरीब ना रहे और गरीब को मार दिया जाए। फिर है लेट मैरिज शुड बी इनकरेज। अच्छा जी, अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो शादियां हैं ना इनको लेट किया जाए, ठीक है। और यहाँ हमारे बच्चे चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद ही हो जाए, और होनी भी चाहिए भाई, बिल्कुल मैं भी इसका हिमायत करता हूँ। हमारा इस्लाम भी कहता है कि बच्चे जैसे ही बालिग हो जाएं इनकी शादी कर दें, लेकिन ये फिनोमिना क्या कह रहे हैं कि भाई लेट शादी करें। जब लेट शादी होगी
तो फिर भाई आबादी कम होगी। ज़ाहिर है वो बेचारा पहले से ही इतना टेंशनाइज हो चुका होगा कि वो बेचारा अपनी औलाद के बारे में क्या सोचेगा। तो इस वजह से कहा जा रहा है जो जल्दी शादियां होती हैं तो ये भाई एक ज़ाहिर है जवानी है, सब कुछ है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि इसको भी इनकरेज किया जाए कि शादी लेट होनी चाहिए, जबकि ये गलत है भाई। डी ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुड बी मेड नॉन एंड इफ़ेक्टिव। अब फैमिली प्लानिंग भाई वो तो हमारे यहाँ अरसे से चल रहा है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैंने वजह बता दी, क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस वजह से ये इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है राइट डाउन 4 सेंटेंसेज ऑन सेंसस इन पाकिस्तान। 4 जुमले भाई बताने हैं। तो क्या है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंसस इन पाकिस्तान इज़ फॉलोइंग। द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज डन 1951, सेकंड वाज कंप्लीटेड इन 1961, द थर्ड सेंसस वाज हेल्ड आफ्टर 11 ईयर। क्योंकि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था इसलिए नहीं हो सका, तो 1972 में हुआ। फोर्थ सेंसस टुक प्लेस इन 1981, उसमें ये आबादी थी, और फिफ्थ जो है वो 1998 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू नो अबाउट द रेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस। ट्रेंड्स, ये रेंट्स नहीं है ट्रेंड्स है भाई। अ रिव्यू ऑफ द ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस इज फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस अबाउट 6.7% ऑफ पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज वाइल 32.5% पॉपुलेशन वाज अर्बन। ये 6.7 नहीं है भाई, ये आपकी 67 है, 67%। ये जो है देहातों में रहते हैं और 32.5% जो है वो शहरों में रहते हैं। द अर्बन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट ड्यू टू लेक ऑफ फैसिलिटीज़ इन द रूरल एरियाज़। चूँकि देहातों में फैसिलिटीज़ नहीं है तो लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई विच रिड्यूस द पर कैपिटल रिसोर्सेज एंड एड्स टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। इस वजह से प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं भाई। 4 है द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ इज़ रिड्यूसिंग द डेथ रेट। एट प्रेजेंट द डेथ रेट इज़ 11 पर 1000 वाइल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 80 पर 1000। 1000 में से जो है 11% यानी 11 जो है जवान बड़े आदमी मर जाते हैं और 1000 ही में से 80 बच्चे भी मरते हैं भाई। तो ये हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ डज़ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट अ कंट्रीज़ डेवलपमेंट। तो ये जो पॉपुलेशन जो है डेवलपमेंट हमारे मुल्क की तरक्की है, ये जो पॉपुलेशन की माइग्रेशन है देहातों से शहर आने की तरफ, तो इससे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अभी हमने ऊपर भी यही पढ़ा था, नेक्स्ट में भी यही आंसर है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं भाई, वो इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर आ जाएँ तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। शॉर्ट में बता दिया है, लॉन्ग में आप इसको खुद देख लें भाई। ये इस तरह से जो है हेडिंग्स के साथ है। पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, टोटल पॉपुलेशन, पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान, फाटा, इस्लामाबाद और कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट नेशनल डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई का जो है तनासब वो क्या है और ये किस तरह से मुल्क की तरक्की में, कौम की तरक्की में हिस्सा दे रहा है। तो भाई ये भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, लिटरेसी रेट इन 1972, 81, 1998। फिर लेवल ऑफ़ एजुकेशन इन कंट्री के कौन कौन से लो प्राइमरी में मतलब कितने परसेंटेज हैं, MA MSc तक ही है ये। फिर लो लिटरेसी रेट एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल वेलफेयर, हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक वैल्यू और कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डज़ द ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो फिर वही सवाल है कि भाई जो शॉर्ट में था कि किस तरह से हमारी तरक्की रुक रही है आबादी की इस तरह से माइग्रेट करने से, यानी देहातों से शहरों की तरफ आने की वजह से। तो ये सारे दिए हुए हैं, इसके भी पॉइंट हैं। शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, लेक ऑफ फैसिलिटीज़, लेक ऑफ फूड, प्रॉब्लम ऑफ सेंसिनेशन एंड हेल्थ, insufficient education and recreational facilities, transport and traffic problem, unemployment, increase of population, conclusion। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तो भाई अभी हमने कॉजेज शॉर्ट में भी पढ़ा था, ये थोड़ा सा लॉन्ग में है। लिटरेसी, हमारे यहाँ तालीम को जो है ये कहा जाता है कि भाई बच्चे जो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि तालीम का ना होना तो हो सकता है भाई। और इसके अलावा पॉवर्टी, गुर्बत है, गरीब है, तो इस वजह से अर्ली मैरिज, जल्दी शादियां हो रही हैं। फिर डिज़ायर ऑफ सन, वही मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में जो है बेटे की ख्वाहिश बहुत है भाई, तो इस वजह से भी है। फिर सोशल एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, तो भाई रिलीजियस कॉन्सेप्ट को तो हम गलत नहीं कह सकते, वो तो इस्लाम कह रहा है
तो हमें उस पर अमल करना है। उसके अलावा बिग फैमिली या सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ ये समझा जाता है कि जितनी बड़ी फैमिली होगी, जितने बेटे होंगे, उतना ही उस ख़ानदान की ताकत ज़्यादा होगी। जैसे हमारे यहाँ ये चीज़ समझी भी जाती है, तो ये भी वजह है। क्वेश्चन 5 है, हाउ कैन अ बैलेंस बी मेंटेन बिटवीन द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड नेशनल रिसोर्सेज। अब जो हमारे मुल्क की रिसोर्सेज हैं और आबादी है, इनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो स्टेप्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, नीड ऑफ ट्रेंड एंड स्किल पर्सन, participation of women in development, employment opportunities, health and education facilities, industrialization, steps to reduce high birth rate, technical education, provision of more cultivable land। कंक्लूजन भी है भाई हर सवाल के आखिर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई हेल्थ और एजुकेशन में, इंट्रोडक्शन है। फिर इसमें इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, लो स्टैंडर्ड, unsatisfactory primary education, failure of medical college student, unacceptable degrees, low standard of academic program। हेल्थ में क्या है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, हेजिटेशन ऑफ डॉक्टर्स टू वर्क इन रूरल एरियाज, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, ह्यूज फीसेज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, हाई डेथ रेट ऑफ इन्फेंट्स। गवर्नमेंट स्टेप टू सॉल्व हेल्थ एंड एजुकेशन प्रॉब्लम, तो ये भी इसमें दिया हुआ है भाई। और लास्ट में इसका कंक्लूजन है। ये हमारे क्वेश्चन 6 जो हैं लॉन्ग के थे, ये भी कंप्लीट हो गए, शॉर्ट भी हो गए, और इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हो गई। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।